हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कैंटिलीवर बीम के ऊपर न्यूमेरिकल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के बताना है। ठीक है, फॉर कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। कौन सा बीम है? कैंटिलीवर बीम है। जो कैंटिलीवर बीम है उसका स्पैन 4 मीटर दिया है दोस्तों। जो कैंटिलीवर बीम है उसका स्पैन कितना दिया है? 4 मीटर दिया है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हमने जितने भी प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में किए हैं वो पॉइंट लोड के ऊपर किए। अभी यूडीएल आ रहा है। अभी हमने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने किस पे बात की है? ओनली पॉइंट लोड में। पर यहां पे क्या है? यूडीएल है। इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कितना दिया है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ फॉर एंटायर स्पैन 10 किलो न्यूटन दिया है। 10 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर एंटायर स्पैन। ऑल्सो स्टेट मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये गुमराह करने के लिए दिया है। ये जो लाइन है ये गुमराह करने के लिए दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको बता दूंगा कि भैया ये गुमराह करने के लिए क्यों दिया है। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटा सा मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है इसका हम एक इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं। तो एक इमेजिनरी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा हम क्या कर लेते हैं? इमेजिनरी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से। ये यूडीएल है ना, यूडीएल को अब मैं किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं? पॉइंट लोड में। सर क्या कर रहे हैं आप? यूडीएल को मैं क्या कर रहा हूं? पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। अगर मैं यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा? 10 into 4 करूंगा। क्या करूंगा? 10 into 4 10 into 4 करूंगा। 10 into 4 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 40। क्या आ जाएगा? 40। तो मैं यहां पे लिख दूं 40। यूनिट क्या आएगा? ध्यान से देखना। 10 का यूनिट क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। यहां से मीटर कैंसल, तो आंसर क्या आया? 10। ये किलो न्यूटन आ गया। आंसर क्या आएगा इसका? किलो न्यूटन। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 14 into 14 किलो न्यूटन। क्या मैं लिख सकता हूं क्या 14 किलो न्यूटन? मैं लिख सकता हूं 14 किलो न्यूटन, ठीक है। हमने करे क्या? 10 into 4 किए, यूडीएल इंटू डिस्टेंस, तो हमने किस में कन्वर्ट कर लिए? पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम कब बनाएंगे दोस्तों? जब आपको यूडीएल का प्रॉब्लम दिया होगा तो, अदरवाइज बनाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा हम पॉइंट लोड में किए थे क्या? आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किए थे पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किए थे, ठीक है दोस्तों। अब हम पहला स्टेप जैसे प्रीवियस लेक्चर में किए हैं वैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में रिएक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले स्टेप में रिएक्शन निकालेंगे। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। सबसे पहले स्टेप क्या कर लेते हैं दोस्तों? पहले स्टेप में सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट
रिएक्शन फोर्स, कैलकुलेट रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए। रिएक्शन फोर्स निकालेंगे कहां पे? रिएक्शन फोर्स कहां पे निकालेंगे दोस्तों? पॉइंट ए पे। ध्यान से सुनना, यहां पे कितना रिएक्शन आने वाला है, RA इक्वल टू, ये निकालना है। क्या निकालेंगे? यहां पे कितना रिएक्शन आ रहा है RA, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। कैसे बताएंगे? कुछ स्टेप फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से बता देंगे। देखिए ध्यान से सुनना, समीशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। ऊपर जो जा रहा है उसे हम प्लस ले लेंगे, नीचे आ रहा है उसे माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ऊपर जो जा रहा है उसे प्लस ले लेंगे, नीचे जो आ रहा है उसे क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। देखना, RA ऊपर जा रहा है क्या? ये भी ऊपर है। RA ऊपर है इसीलिए मैंने क्या ले लिया? RA ले लिया। और प्लस का सिंबल दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते हैं प्लस का सिंबल। ठीक है, यूडीएल को मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया था? पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड क्या नीचे जा रहा है क्या? क्या नीचे जा रहा है? जी बिल्कुल नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो क्या उसे मैं माइनस ले सकता हूं क्या? जी बिल्कुल मैं माइनस ले लिया। -40 इक्वल टू 0। तो RA की वैल्यू कितनी आई? RA की वैल्यू आई 40 किलो न्यूटन। RA की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 14 किलो न्यूटन। ये सॉल्व हो गया आपका पहला स्टेप। ध्यान देना, अगर मैं इमेजिनरी डायग्राम नहीं बनाता, तो भैया इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे? बात समझ आ रही है ना? इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे? अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? दूसरे स्टेप में शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, कैलकुलेट शियर फोर्स एट वेरियस पॉइंट। कैलकुलेट शियर फोर्स एट वेरियस पॉइंट। अलग अलग पॉइंटों में शियर फोर्स निकालना सीखेंगे। तो ये RA की वैल्यू जो निकला है मैं यहां पे लिख लेता हूं 14 किलो न्यूटन। ठीक है, RA की वैल्यू, और इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूं ताकि हमें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब A के लेफ्ट में और A के राइट में शियर फोर्स कितना आने वाला है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। A के लेफ्ट में देखो, A के लेफ्ट में देखो भैया जी, A के लेफ्ट में देखो, A के लेफ्ट में क्या A के लेफ्ट में कोई वैल्यू दिख रहा है क्या आपको? A के लेफ्ट की तरफ देखो, कोई वैल्यू दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, तो आंसर 0। क्या आएगा? आंसर 0। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? यहां पे लिख सकता हूं क्या? ठीक है, यहां लिख सकता हूं क्या? शियर फोर्स एट A लेफ्ट इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूं ये। चलो ठीक है, अभी A के राइट पे देखते हैं। A के कहां पे देखेंगे? राइट में। A के राइट पे देख रहा हूं तो मुझे RA नजर आ रहा है। A के राइट पे देख रहा हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? RA नजर आ रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? मैं यहां लिख सकता हूं क्या? शियर फोर्स राइट कितना आएगा? 40। आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में। ऊपर आ रहा है उसे प्लस, नीचे जा रहा है उसे माइनस। क्या ये RA ऊपर है ना दोस्तों, इसीलिए मैंने +40 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे ध्यान देना, ये B पॉइंट है ना,
बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे लेफ्ट और राइट देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर? क्यों जरूरत नहीं है? देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसके राइट में निकाल लेता हूं, फिर देख लेते क्यों जरूरत नहीं है। एक इसमें समझ जाएंगे, फिर दूसरे जो न्यूमेरिकल होगा उसमें नहीं देखेंगे, इसमें लेफ्ट और राइट। मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों आपको? एक पॉइंट देख लेते हैं, अगर इसमें समझ गए अपन यहां पे लेफ्ट और राइट देखने की जरूरत नहीं है, तो आने वाले न्यूमेरिकल में भी नहीं करेंगे वैसा, ठीक है। चलो बी के लेफ्ट में देख लेता हूं। सर बी के लेफ्ट में देख रहा हूं, 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 तो मुझे दो चीज नजर आ रहा है। देखो क्या नजर आ रहा है? दो चीज, एक तो आरए नजर आ रहा है, एक तो यूडीएल नजर आ रहा है। एक तो आरए नजर आ रहा है, एक तो यूडीएल नजर आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो मैंने क्या किया हूं दोस्तों, ये यूडीएल को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिए? पॉइंट लोड में। यूडीएल को किस में कन्वर्ट कर लिए? पॉइंट लोड में। ये ऊपर जा रहा है, आरए, आरए ऊपर जा रहा है, इसीलिए मैंने उसे ले लिया +40। क्या ले लिया उसे? +40। देखो ये जो यूडीएल है इसे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? पॉइंट लोड में। तो कितना आंसर आया था? 40। ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मैं माइनस का यूज कर सकता हूं क्या? तो मैंने यहां लिख दिया -40। आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया? 0। चलिए अब बी के राइट में देख लेते हैं। कहां पे देख लेते हैं? बी के राइट में देख लेते हैं। जब बी के राइट में देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? देखते हैं बी के राइट में। देखें बी के मैं राइट में देख रहा हूं तो मुझे दो चीज नजर आ रहा है, वो है आरए और एक है यूडीएल। आरए और यूडीएल, ठीक है। आरए कितना था? 40। ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने इसे ले लिया +40। जी बिल्कुल, मैंने +40 ले लिया, ठीक है। ये जो यूडीएल है, यूडीएल को मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया था? पॉइंट लोड में। किसमें कन्वर्ट कर लिया था? पॉइंट लोड में। तो मैंने लिख लिया हूं, नीचे आ रहा है इसीलिए -40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से। इसके लेफ्ट और राइट में जो देखे, बी के लेफ्ट और राइट में देखे तो आंसर सेम ही आया। आंसर क्या आया? सेम ही आया। तो भैया आंसर सेम आया तो लेफ्ट और राइट क्यों ही देखे? एक ही देख लेते, या तो लेफ्ट देख लो या तो राइट देख लो, आपके ऊपर है, पर आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। अब जो प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, वहां लेफ्ट और राइट नहीं देखेंगे। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। क्या रखना? ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ये जो आपने 40 लिए है, क्या इसका लेफ्ट और राइट लेंगे क्या? ये जो 40 लिए है लेफ्ट और राइट लेंगे क्या? जी बिल्कुल कभी नहीं, कभी नहीं लेंगे। क्यों सर? क्यों नहीं लेंगे? सर ये तो इमेजिनरी डायग्राम बना के दिया हुआ आपको मैंने। क्या बना के दिया हूं? ये तो मैंने इमेजिनरी डायग्राम बना के दिया हूं। एक्चुअल ओरिजिनल डायग्राम तो ये है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए, ये आपको समझाने के लिए यूडीएल को मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया और समझ आ गए, इसीलिए हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? तीसरे स्टेप में। उससे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। तो देखना, एक लाइन बना दिया मैंने, ठीक है। मैंने एक लाइन बना लिया। ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। देखो ए पे एक वैल्यू 0 है, जी बिल्कुल 0 है।
एक वैल्यू पॉजिटिव 40 है तो 40 यहां कहीं बना दिया। बी पे लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है, तो ये लेफ्ट और राइट 0। तो ये लाइन को मैंने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। इस लाइन को मैंने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। तो देखना ये पूरी वैल्यू किसमें थी, प्लस में, तो मैंने यहां प्लस ले लिया। ये वैल्यू कितनी थी, 40 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये हमारा कौन सा डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम है। ये हमारा कौन सा डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरे स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दो, तीसरे स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट वेरियस लोकेशन या वेरियस पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट देखेंगे और ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट देखें। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। क्यों 0, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। मैंने आपको 3 प्रॉब्लम में भी बताया था, अभी भी बताऊंगा और आखिरी तक के ही बताऊंगा। कम से कम 50 से 50 न्यूमेरिकल करने वाले अप्रॉक्स उसमें भी बताऊंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट होता है 0। क्या होता है, 0। चलो बी पे तो 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट ए पे बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना आएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ऊपर जो है उसे हम प्लस लेंगे, नीचे है उसे माइनस में लेंगे। ये साइन कन्वेंशनल का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखते हैं, अब ध्यान से देखना सर, ध्यान से देखना। हमने एक मूवमेंट का फॉर्मूला पढ़े थे। किसका फॉर्मूला पढ़े थे हमने, एक मूवमेंट का फॉर्मूला पढ़े थे। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है लोड इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, यूडियल है। ये हमारा क्या है, यूडियल। और बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं ए पे। ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। सबसे पहले हमने क्या किए थे दोस्तों, ये जो यूडियल है इसे हमने कन्वर्ट कर लिए थे पॉइंट लोड में। ये जो यूडियल है उसे हमने क्या कर लिए थे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट, ठीक है। पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो ये हमें लोड मिल गया। कौन सा लोड, पॉइंट लोड मिल गया। अब ए से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 मीटर है तो इसका आधा तो 2 ही मीटर होगा ना, तो ये 2 मीटर होगा। क्या बोल दिया मैंने, यूडियल जो है, यूडियल को हमने किस में कन्वर्ट किए, पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो 14 आया आंसर, ठीक है, 14 आया। ये 4 मीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 मीटर का। तो मैं लिख सकता हूं लोड कितना है, 14 किलो न्यूटन। लोड कितना है, 14 किलो न्यूटन, इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे का तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं माइनस लूंगा क्या, जी बिल्कुल माइनस। तो ये -80 किलो न्यूटन
मीटर हो सकता है क्या? हमारा बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट हो गया। अब डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम, इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। तो ये तो आंसर बी पे 0 था, बेंडिंग मोमेंट बी पे तो 0 था, और ऊपर वाला होता है प्लस, नीचे वाला होता है माइनस। बेंडिंग मोमेंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? -80। तो इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो मैं क्या बता रहा हूं। डायग्राम ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। डायग्राम कैसा बनेगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। डायग्राम ऐसा बनेगा, थोड़ा सा कर्व डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा? थोड़ा सा कर्व डायग्राम बनेगा। सर ये तो हमें समझ नहीं आया कि आपने कर्व डायग्राम क्यों बनाए। जी बिल्कुल, हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि आपको ये सिखाने के लिए कर्व डायग्राम कैसे बना। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू माइनस में थी, इसे माइनस लिख लेता हूं, इसे 80 किलो न्यूटन मीटर लिख सकता हूं, और ये हमारा बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनके निकल आया। ठीक है, चलो एक छोटा सा चीज बताता हूं मैं आपको। ठीक है, क्या बताता हूं? छोटा सा चीज बताता हूं। डी वी डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, ठीक है, डी एम डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू वी। ध्यान देना, ये V मतलब होता है शियर फोर्स, V मतलब होता है शियर फोर्स, और M मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट। M मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट, और ये D डिवाइडेड बाय dx मतलब होता है स्लोप। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। जो मैं चीज बताने वाला हूं आपको अभी, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। कोई YouTube चैनल में बहुत ना के बरोबर YouTube चैनल होंगे जो ये चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा डायग्राम क्यों बनेगा। इवन आपके जो कॉलेज में लेक्चरर जो रहते हैं वो भी बताने से घबराते हैं। उन्हें तो भी तो पता रहना चाहिए कि सर ये बना ही कैसे है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ए से बी की तरफ मैं चल रहा हूं, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया। ए से बी के तरफ चल रहे हो, ए से लेके बी तक के चल रहे हो, तो आपका शियर फोर्स का डायग्राम, शियर फोर्स की जो वैल्यू है, शियर फोर्स की वैल्यू घट रही है क्या? घट रही है क्या? ए से लेके बी तक के आप चलोगे तो आपकी शियर फोर्स की वैल्यू घट रही है। जब आपकी शियर फोर्स की वैल्यू घट रही है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी घटते हुए रहना चाहिए। क्या बोला? ए से लेके बी तक के आप चलोगे तो आपकी शियर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, तो आपका बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी घटता हुआ रहना चाहिए। तो देख लेते हैं स्लोप हमारा घट रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। मैं 3 जगह लाइन बना लेता हूं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन बना लिया, ये एक बना लिया, ये एक बना लिया, ये एक बना लिया। देखो यहां स्लोप देखो, यहां पे स्लोप देखो, यहां पे स्लोप देखो, और यहां पे तो स्लोप बहुत ना के बराबर है। क्या धीरे धीरे स्लोप घट रहा है क्या? क्या धीरे धीरे स्लोप घट रहा है क्या? जी बिल्कुल सर, धीरे धीरे स्लोप घट रहा है। तो ये रिलेशन क्या बताता है? ये रिलेशन क्या बताता है? अगर तुम्हारी शियर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है तो जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप है वो भी धीरे धीरे घटना चाहिए। अगर ऐसा होता कि शियर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? नहीं आई तो फिर से समझो। और देखो ए से लेके बी तक के, ए से लेके बी तक के शियर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। ए से लेके बी तक के शियर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है।
जो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है ये भी धीरे धीरे घट रहा है, तो ये हमारा डायग्राम परफेक्ट है। अगर उल्टा हो गया, इवन ध्यान देना दोस्तों, अगर उल्टा हो गया, अगर मैं ऐसा डायग्राम बना देता, ऐसा डायग्राम बना देता, तो ये देखो मैंने 4-5 लाइन खींच ली है, ये देखो यहां स्लोप देखो, यहां स्लोप देखो, यहां स्लोप देखो, यहां स्लोप देखो। क्या धीरे धीरे आपका स्लोप बढ़ रहा है क्या? जब तुम्हारा स्लोप बढ़ रहा है तो शियर फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है क्या? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा गलत है। ठीक है, ये जो डायग्राम है क्या है? हमारा गलत है। हमारा डायग्राम कौन सा सही है? जो ये डायग्राम है, ये जो आपको दिख रहा है, शियर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, तो आपका बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी धीरे धीरे घटता हुआ रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इस क्वेश्चन में ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम शियर फोर्स निकालो और बेंडिंग मोमेंट निकालो। क्या बोल दिया? शियर फोर्स निकालो और बेंडिंग मोमेंट निकालो मैक्सिमम। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो हमने पहले ही निकाल लिए। देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम शियर फोर्स दिख रहा है आपको, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है आपको, हमने तो निकाल लिए, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला था आपको, ये क्या किया है? गुमराह करने के लिए दिया है। मैक्सिमम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बोला था, पर हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है फिनिश। अब मैं इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, जो पेपर में 2 बार पूछा गया है हमारे एमएसबीटी एग्जाम में। कितने बार? 2 बार। और मैं मेरे अनुमान के हिसाब से जो मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, 90% प्रोबेबिलिटी है वो न्यूमेरिकल आ सकता है। 90% प्रोबेबिलिटी है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में एक इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक इमेजिनरी डायग्राम बनाएंगे। इमेजिनरी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो यूडियल दिख रहा है ना दोस्तों, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर ले। इसको किस में कन्वर्ट कर लेते? पॉइंट लोड में। क्या मैंने आपको पिछले वाले न्यूमेरिकल में बताया था क्या? पॉइंट लोड को कन्वर्ट करना है तो यूडियल इंटू उसका डिस्टेंस कर दो। तो यूडियल इंटू डिस्टेंस करूंगा तो WL मिल जाएगा। क्या ये यूडियल है, ये डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? WL हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो टोटल L है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। क्या दोस्तों? मैंने यहां पे L/2 लिख दिया। ठीक है, L/2 कर दिया हमने। इमेजिनरी डायग्राम बना ली है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। और वो रिएक्शन फोर्स कहां पे निकालेंगे? RA पे। RA पे रिएक्शन फोर्स कितना आ रहा है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेट। पहला स्टेप क्या लिखेंगे? कैलकुलेट रिएक्शन फोर्स पॉइंट ए।
ए पे कितना रिएक्शन आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, ऊपर जो चीज जा रहा है, ऊपर एरो है उसे हम प्लस लेते हैं, नीचे एरो है उसे हम माइनस ले लेते हैं। ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस। तो क्या मैं यहाँ पे समीशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 लिख लेता हूं। ठीक है, आरेख कहा जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए हम प्लस ले लेंगे। और प्लस को दिखाते हैं क्या दोस्तों? जी बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये जो यूडीएल है इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए, और ये पॉइंट लोड का एरो डाउनवर्ड की तरफ है, डाउनवर्ड है, इसीलिए इसको अपन माइनस ले लेते हैं। क्या मैं यहाँ पे माइनस WL लिख सकता हूं इक्वल टू 0। इसके अलावा आपको कहीं और कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। RA दिख रहा था और WL दिख रहा था। इसे सॉल्व करेंगे तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? RA की वैल्यू आ जाएगी WL। क्या आ जाएगी? WL। तो मैंने इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये RA की वैल्यू आई WL। हमें रिएक्शन फोर्स मिल गया दोस्तों। क्या मिल गया? रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स कितना आया? रिएक्शन फोर्स आया है WL। इसे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, ये क्या था? W/2 था। ठीक है, चलो हम अब तो रिएक्शन फोर्स तो निकाल लिए, अब शियर फोर्स निकालेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? शियर फोर्स निकालेंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे? कैलकुलेट शियर फोर्स एट वेरियस पॉइंट, शियर फोर्स एट वेरियस पॉइंट। देखो ए पे देख लेते हैं शियर फोर्स कितना आएगा, ए के लेफ्ट में देख लेते हैं शियर फोर्स कितना आएगा, यहां देख लेते हैं ए पे। क्या ए के लेफ्ट की तरफ आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? देखो ये लेफ्ट है ए का, इस साइड देखो कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, तो आंसर 0। क्या आएगा आंसर? 0। तो मैं यहां लिख लेता हूं शियर फोर्स ए लेफ्ट इक्वल टू 0। अब शियर फोर्स का राइट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? शियर फोर्स ए के राइट निकाल लेते हैं। अब ए के राइट निकालेंगे, ध्यान से देखना है। ए के राइट निकालेंगे तो हमको RA नजर आ रहा है। ए के राइट निकालेंगे, इस साइड देखेंगे, ये ए के राइट पे खड़े हुए, और इस साइड देखेंगे तो RA दिख रहा है। और RA की वैल्यू कितनी है? WL। RA की वैल्यू क्या है? WL। आपको हमने एक चीज बताए थे, ठीक है, ऊपर जाने पे प्लस और नीचे आने पे माइनस। क्या ये ऊपर जा रहा है क्या? RA ऊपर जा रहा है क्या? तो RA ऊपर जा रहा है तो प्लस लूंगा कि नहीं लूंगा? RA ऊपर जा रहा है कि तो प्लस लूंगा कि नहीं लूंगा? बताइए। चलो ठीक है, अब ए पे लेफ्ट में निकाल लिए, ए के राइट में निकाल लिए। अब ध्यान देना, बी के लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है। बी के लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निकालते हो तो आंसर सेम ही आना है। लेफ्ट का आंसर भी उतना आना है, राइट का आंसर भी उतना ही आना है। ठीक है, तो यहां तो लेफ्ट, बी के लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है, तो शियर फोर्स बी लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब यहां पे है हम। ठीक है, आपको दो चीज नजर आ रहा है, यहां पे हम खड़े हैं और इस साइड देख रहे हैं, तो आपको दो चीज नजर आ रहा होगा। एक तो RA नजर आ रहा है, एक तो यूडीएल आ रहा है। यूडीएल को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिए थे? पॉइंट लोड में। यूडीएल को किसमें कन्वर्ट कर लिए थे? पॉइंट लोड में। क्या आपको RA दिख रहा है? ये RA ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ है तो मैं उसे प्लस WL ले लेता हूं।
ठीक है, अब ये यूडीएल है, यूडीएल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिए थे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए थे। और ये पॉइंट लोड नीचे की तरफ जा रहा है क्या, ये पॉइंट लोड नीचे की तरफ जा रहा है क्या, तो माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस। ये हो गया माइनस WL। भैया एक प्लस है एक माइनस है, आंसर 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब हमने तो शियर फोर्स निकाल ली है, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो एक लाइन बना देता हूं, ठीक है, ऊपर में अब प्लस नीचे में माइनस। ठीक है, ए के लेफ्ट में 0 है, यहां 0 बना लिए। WL मैंने यहां कहीं बना लिया, WL मैंने यहां कहीं बना लिया। बी पे तो आंसर 0 है, और इसे कनेक्ट कर लेता हूं, इसे क्या कर लेता हूं, कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक, और ये पूरी वैल्यू प्लस में है और ये WL है, और ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। अगर दोस्तों आपको किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत हो रही है या सर समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का आंसर देने के लिए आपके लिए रेडी हूं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, मैं इस YouTube चैनल पे आपको मैं शियर फोर्स का पूरा चैप्टर प्रोवाइड करने वाला हूं। लगभग 20 मार्क का पूछा जाता है, 20 मार्क, लगभग 20 से लेके 24 मार्क तक के पूछा जाता है। तो ये तो आपके कंफर्म है, ये तो समझ के चलो, ये आपके कंफर्म है। अगर आप मेरे YouTube चैनल के जितने भी वीडियो है आप देख लोगे, तो ऐसा एक भी न्यूमेरिकल नहीं है जो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, तीसरे स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट वेरियस पॉइंट, एट वेरियस पॉइंट। देखो बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट बी पे 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि फ्री एंड है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ठीक है, अब ए पॉइंट पे देख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहां देख लेंगे, ए पॉइंट पे। ठीक है, ए पॉइंट पे। ठीक है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मोमेंट निकालने का, लोड इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये लोड दिख रहा है आपको, यूडीएल दिख रहा है, यूडीएल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिए थे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए थे। किस में कन्वर्ट कर लिए थे, पॉइंट लोड। ये हमारा हो गया लोड, ये हमारा हो गया लोड, ये हमारा हो गया लोड, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और इसी को लिख लेते हैं, ये लिख लेंगे लोड WL था इंटू डिस्टेंस कितना है, L/2। और मैं आप चीज को एक चीज और बताया था, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। क्या ये जो लोड है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो मैं क्या माइनस लिख सकता हूं क्या दोस्तों, जी बिल्कुल सर माइनस लिख सकता हूं। जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा -W। 2 बार L है तो मैं इसको L² लिख दूंगा, /2। हमारा बेंडिंग मोमेंट सॉल्व हो गया। अब हमें बनाना है डायग्राम, और डायग्राम बनाते समय आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है,
अभी हम बताते हैं। ऊपर वाली रहती है वैल्यू प्लस और नीचे में माइनस। बी पे तो 0 है जी, बिल्कुल बी पे 0 है, ठीक है। ए पे क्या है, WL²/2, तो मैंने बना दिया WL²/2 कहीं यहां पे। अब इसे कनेक्ट कैसे करूं, मैं इसे कनेक्ट करूंगा कर्व से। थोड़ा सा कर्व रहेगा, थोड़ा सा कर्व रहेगा, इसे मैं थोड़ा सा कर्व बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा कर्व बताऊंगा। और ये वैल्यू जो वैल्यू थी वो कितनी थी, WL²/2, और ये पूरी वैल्यू माइनस में थी क्या, ये माइनस में थी। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनके तैयार हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनके तैयार हो गया। सर ऐसा ही डायग्राम क्यों बना, चलिए हमें बताइए सर ऐसा ही डायग्राम क्यों बना। तो ध्यान से सुनना, एक रिलेशन को ध्यान रखना, ठीक है। dm = /dx = v। ये जो v है इसका मतलब होता है शियर फोर्स। ये v का मतलब क्या होता है, शियर फोर्स। और ये m का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। और ये d/dx का मतलब होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप, ठीक है। ये क्या बोलता है, अगर तुम्हारा शियर फोर्स धीरे धीरे घट रहा है, अगर तुम्हारा स्लोप धीरे धीरे घट रहा है, शियर फोर्स घट रहा है, शियर फोर्स धीरे धीरे घट रहा है, तो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी धीरे धीरे घटता हुआ रहना चाहिए। क्या बोला, शियर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है तो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी धीरे धीरे घटना चाहिए। देखो इस पॉइंट से इधर आ रहे हैं, इस पॉइंट से इधर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे शियर फोर्स घट रहा है क्या, धीरे धीरे शियर फोर्स घट रहा है क्या। देख लेते हैं क्या हमारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी धीरे धीरे घट रहा है क्या, हमारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी धीरे धीरे घट रहा है क्या। देखो सर जी, देखो यहां स्लोप देखो, यहां स्लोप देखो, यहां स्लोप देखो, यहां स्लोप देखो और यहां स्लोप देखो। धीरे 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 स्लोप घट रहा है क्या, धीरे धीरे स्लोप घट रहा है क्या, धीरे धीरे स्लोप घट रहा है क्या। जी सर धीरे धीरे स्लोप घट रहा है, तो ये हमारा डायग्राम करेक्ट है, ये हमारा डायग्राम करेक्ट है। अगर शियर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी धीरे धीरे घटना चाहिए। मैं आशा करता हूं